एंटीबायोटिक्स माने जो जीवन रक्षक दवाइयाँ चिकित्सक आपको लिखते हैं बीमारी से बचाने के लिए, उसका दुरुपयोग जो हो रहा है, उस दुरुपयोग से जो नुकसान हो रहा है वह नुकसान कैंसर की बीमारी से भी ज़्यादा भयावह हो जाएगा। क्योंकि एंटीबायोटिक पहले एक ही एंटीबायोटिक थी जिसका नाम था पेनिसिलिन, और उससे सालों साल तक हमारे मरीज़ ठीक होते रहे। लेकिन एंटीबायोटिक का दुरुपयोग से एक एंटीबायोटिक को कम समय तक लेना, कम मात्रा में लेना और पूरा ठीक होने के पहले उसको बंद कर देना, बगैर किसी जांच के दवाइयों का इस्तेमाल करना। क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के लिए ही मारती है। बैक्टीरिया के बाद जो फंगस का इन्फेक्शन या वायरस का इन्फेक्शन होता है, इसके लिए ये एंटीबायोटिक कारगर नहीं होती हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए है। लेकिन हम लोग बगैर जांच कराए, बगैर चिकित्सक की सलाह से विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक किसी दवा दुकान से या किसी गांव के किसी छोटे मोटे डॉक्टरों से ले लेते हैं और खाते हैं। अगर बुखार 1 दिन 2 दिन में उतर गया तो हम दवाइयों को इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। लेकिन दोबारा अगर वैसे ही कोई बीमारी हुई तो वो एंटीबायोटिक आपके लिए कारगर नहीं होगी, क्योंकि तब तक उस एंटीबायोटिक से आपको रेजिस्टेंस डेवलप हो गया होगा। आज तारीख तक करीब 83 यानी करीब 83 ड्रग्स का, एंटीबायोटिक्स का जांचें हो चुकी। इतनी एंटीबायोटिक हमारे इस्तेमाल में आ रही हैं। पेनिसिलिन के बाद सल्फरडाइजिन आई, फिर डॉक्सीसाइक्लिन आई, फिर क्विनोलोएंस आई, फिर एडवांस एंटीबायोटिक आई, 3rd 4th जनरेशन एंटीबायोटिक आई। अब हमारे पास कोई भी नई एंटीबायोटिक नहीं है। लेकिन रोग को दूर करने के लिए गांव के डॉक्टर या छोटे मोटे अस्पतालों के डॉक्टर जल्दी बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे हाई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे वो मांस में लगाएं, चाहे वो नस में लगाएं। लेकिन वो एंटीबायोटिक अगर बाद में कभी रेजिस्टेंट डेवलप हो गया तो हमें कोई भी एंटीबायोटिक भविष्य में आने वाले समय में कोई ऐसी एंटीबायोटिक नहीं है जो कि हमें रोग से बचा सके। एंटीबायोटिक की खुराक हम लोग यूजुअली चिकित्सक लोग बोलते हैं कि पहले 3 दिन तक हम कोई एंटीबायोटिक नहीं देते, हम जांचें कर लेते हैं और उस जांच के हिसाब से कौन सी एंटीबायोटिक किस बीमारी के लिए सूट कर रही है, या एंटीबायोटिक नहीं तो एंटी फंगल कौन सी काम कर रही है, या एंटीवायरल दवाई कौन सी काम कर रही है, उसको उसी सटीक मात्रा में सही समय पर सही दिनों के लिए हम देते हैं ताकि उसका उपचार हो सके। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं लोग। दवा दुकान पर जाते हैं, अपने हिसाब से कोई भी दवाई ले ली, या किसी दवा दुकान वाले ने अपने हिसाब दवाई दे दी। कभी कभी तो वो आपके लिए माफ़िक करती है, लेकिन ऐसा करना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि अगर ये एंटीबायोटिक दोबारा आपने खाई और आपका सामने नहीं हुआ तो आपको बहुत नुकसान होएगा। और हमको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़, कैंसर से भयानक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस डेवलप होने से हर 6 सेकंड में, माने एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस हो गई और रेजिस्टेंस से बाद हर 6 सेकंड में एक मृत्यु दर हो रही है, माने एक मरीज की मृत्यु हो रही है। इसलिए अगर मृत्यु दर को रोकना है, आपका जीवन सुरक्षित रखना है, तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल धीरे धीरे करना चाहिए, समझ के करना चाहिए, चिकित्सक की सलाह से लेके करना चाहिए। क्योंकि एंटीबायोटिक, अगर गलत एंटीबायोटिक खाई तो आपको एलर्जी हो सकती है, हाथ पाँव में खुजली चल सकती है, लाल लाल चकत्ते दाने हो सकते हैं, नाक से, पेशाब के रास्ते से, लैट्रिन के रास्ते से खून भी बहना चालू हो जाता है, कभी कभी आँखों में खून आ जाता है। इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कौन सी एंटीबायोटिक हमें इस्तेमाल करना है, चिकित्सक कौन सी बता रहा है। विदेशों में तो कभी 3 दिन तक तो कोई दवाई देते ही नहीं है, क्योंकि ये अगर वायरस बीमारी है तो ये अपने आप धीरे धीरे 3 से 7 दिन में धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, और एंटीबायोटिक, एंटीवायरल या एंटी मलेरियल या एंटी फंगल दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अतः ध्यान रखिए कि हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल संवेदनशीलता से करें। ये संवेदनशीलता हमें औषधि नियंत्रक से भी करना पड़ेगा,
चिकित्सक से भी करना पड़ेगा, छोटे छोटे अस्पताल या झोला छाप डॉक्टरों से भी करना पड़ेगा, और हमें अपने दवा दुकान वालों को भी समझाना पड़ेगा कि कृपया दवाइयाँ बेचने के चक्कर में आप रेजिस्टेंस डेवलप ना कर दें। इसलिए अपने को समाज के लिए सबको एक साथ काम करना पड़ेगा। हम कुछ कारगर उपाय बताते हैं जिससे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल रुक सकता है। जैसे कि हमें बीमारी की जांच के बाद एक कारगर उपाय है कि हम अपनी बीमारी की जांच कराएं, चिकित्सक दवाई का नाम बताए, डोज बताए और समय बताए कब तक खाना है। ऐसा ना करें कि किसी छोटे मोटे अस्पताल में आप चले जाएं, कोई सबसे हायर एंटीबायोटिक को आपको नस के द्वारा प्रवेश कर दे और आप 2 दिन में ठीक हो जाएं। हो सकता है वो वायरस अपने आप में सेल्फ लिमिटिंग वायरस हो जो कि अपने आप ठीक होना चाहिए। छोटी मोटी सर्दी खांसी जुकाम के लिए हम लोग बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक खाते हैं जो नुकसानदायक होती है। आपने देखा होगा इतने सालों के बाद भी मलेरिया अभी तक नहीं ठीक हो पाया। टीबी की दवाइयाँ अब ख़राब हो, टीबी की दवाइयाँ भी अब लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं और वो हमें रेजिस्टेंट टाइप की टीबी बनना चालू हो गई। माने रेजिस्टेंट टाइप की टीबी, HIV का इलाज, मलेरिया की दवाइयाँ, या बहुत से हमें दवाइयाँ होती बीमारियाँ होती हैं जिन पे दवाइयों का असर ही नहीं हो रहा है। हमें ये सोचना पड़ेगा क्यों दवाइयों का असर क्यों नहीं हो रहा है। नंबर 2, हमें अगर सैनिटाइजेशन, माने हम OT में काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं तो सैनिटाइज़र, जैसे हमने कोविड में हाथ धोने की व्यवस्था की थी वैसी व्यवस्था करेंगे तो OT से इन्फेक्शन सब जगह नहीं फैल पाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट का निपटान, जैसे हमने OT में ऑपरेशन के बाद या सुई लगाने के बाद या पट्टी करने के बाद या हमारा वेस्ट मेटल निकालने के बाद, जो बायोमेडिकल वेस्ट, जो हमारा नगर निगम घर घर में कचरा का निपटान ठीक से कर रहे हैं, अगर वो व्यवस्था हमने नहीं की तो ये कचरा दूसरों को बीमारी फैला सकता है। कभी कभी हमारे घर के आसपास जो कचरा फेंक देते हैं, पानी के कचरे में पानी इकट्ठा रहता है और हमारा पानी का निपटान भी ठीक से नहीं हो पाता है तो ये नुकसान हो जाता है। माने खाद्य पदार्थों का, पानी का एवं वातावरण की शुद्धता भी हमें एंटीबायोटिक से बता से कुछ ज़रूरी ज्ञान होते हैं कि जैसे हमें कितनी दवाइयाँ खाना है और दवाइयाँ खाने के बाद हमको उससे आराम नहीं लग रहा है तो हमने या तो दवाई नहीं खाई है या कम मात्रा में खरीदी, अपने पास कोई पैसे नहीं है तो 1 दिन 2 दिन की दवाई खा के छोड़ दी। माने अगर हमको वो दवाई लगातार 5-7 दिन खाना है तो भी हमने अपने आप से बंद कर दी, उससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन शासन को भी चाहिए कि अगर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल गलत हो रहा है उसको एक ट्रैकिंग सिस्टम, माने हमें जांच पड़ताल के लिए औषधि विभाग, चिकित्सक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी या बड़े बड़े जो ड्रग के अधिकारी होते हैं, इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, इनमें ट्रैकिंग करना पड़ती है कौन सी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हो रहा है, कौन सी दवाई दुकान वाला अपने मन से दवाइयाँ दे रहा है, कौन सा चिकित्सक बगैर प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ दे रहा है, या चिकित्सक एक प्रिस्क्रिप्शन को 3-3, 4-4 एंटीबायोटिक लिख रहा है। ये सब प्रिस्क्रिप्शन का ऑडिट के साथ साथ दवाइयों की दुकान का ट्रैकिंग सिस्टम, छोटे मोटे गांव की दवाइयाँ जो चलते रहते हैं उनका भी ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में 50 सालों में बस कोई सी नई एंटीबायोटिक नहीं है और हमें ये बीमारी एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस एक कैंसर से भी भयानक रूप ले सकती है। अतः सावधान रहें, समझदार बने और आराम से काम करने की कोशिश करें। धन्यवाद।